हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी ये चीज़ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि शेम ऑन एनटीए, री नीट। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों बच्चे चाह रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो एक बार फिर से हो। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आज से ठीक एक महीने पहले 5 मई 2024 को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया था एनटीए के थ्रू। लेकिन इसमें हुआ क्या, तो कुछ एक सेंटर्स वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो बच्चे हैं वो पेपर देने के आधे घंटे बाद तकरीबन इन्विजिलेटर से लड़ाई करके और उस पेपर को लेके सेंटर से आउट हो गए, जो कि अपने आप में बहुत ही शेमफुल बात है एक ऐसी अथॉरिटी के लिए जो 25 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। 25 लाख बच्चे कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है हर किसी की सुरक्षा, क्योंकि 25 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इतने में से ऐसा ये भी नहीं है कि पता नहीं है कोई गुंडा मवाली भी हो, चलो मान सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में कोई क्या ही करेगा। बट ये भी हो सकता है कि किसी ने फॉर्म भर दिया हो और हो सकता है वो स्टूडेंट ही ना हो। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। बट आप वो छोड़िए, ये आपके ऊपर है कि 3 घंटे से पहले कोई भी बच्चा सेंटर से बाहर ना जाए। एंड जब वो बच्चे बाहर गए उन्होंने बाहर जाकर पेपर सर्कुलेट कर दिया। लेकिन एनटीए का कहना है कि तब तक तो एग्ज़ाम शुरू हो चुका था ना, तो क्या ही हो सकता है। चलो, ये तो हमने आपकी बात मान ली। बट अब दूसरा सवाल, 720 में से 720 72 बच्चों के आए हैं और इतनी तो एम्स में सीट भी नहीं है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, हर वो बच्चा जिसके 720 आए वो तो हाई कोर्ट में अपील करेगा ना कि मुझे तो एम्स चाहिए, या तो एम्स की सीटें बढ़ाओ या अपने पेपर का लेवल। और इतना भी पेपर का लेवल गिरा नहीं है। उस पेपर में कम से कम भी नहीं तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि हर बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता है। एंड वहाँ पर 72 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया। इतना भी पेपर का लेवल गिरा हुआ नहीं है। हम मान सकते हैं कि चलो 5 बच्चे या 10 बच्चे या 12-15 बच्चे 720 में से 720 स्कोर कर सकते हैं, बट इतना अमाउंट में नहीं होता है। चलिए ये भी मानते हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट उन्होंने कर लिया होगा। उसके बाद 8 AIR1 यानी कि 720 में से 720 सिर्फ एक सेंटर पे से। ये थोड़ा सा समझ ही नहीं आया कि एक ही सेंटर पे से 8 AIR1 कैसे हो सकती है। और किसी टाइम पे जिस एग्ज़ाम में बच्चों के 200 से कम नंबर आते थे, सबसे ज़्यादा बच्चों के 200 250 पे लास्ट रुक जाता था, वहाँ पर कुछ ही बच्चे हैं जिनके 200 से कम आए, यानी कि कुछ एक ही बच्चे हैं जो उस स्कोर पे रहे हैं 200 से नीचे। बाकी सबके 200 प्लस, 350, 400, 500 प्लस, जबकि इतने तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है। कहता ना कि जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ 5 लाख बच्चों के बीच में होता है, क्योंकि बाकी सब तो एक तरीके से भीड़ है। कोई पास आउट करने के बाद भी दे रहा है सिर्फ पेपर का लेवल देखने के लिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उसमें सच में एडमिशन नहीं चाहिए होता, बट फिर भी 718 और 717 मार्क्स भी बच्चों के आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर या तो 4 मार्क्स +4 या -5, यानी आएंगे तो 716 आएंगे, 720 आएंगे या 715 आएंगे। क्योंकि अगर आपने एक गलत किया तो सही में से भी एक कटा और 4 कटे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ का जवाब दो कि 718 नंबर कैसे आए। और जो बच्चे 720 लाए, अब उनकी तो इतनी रैंक आ गई, अब क्या कर सकते हैं। तो अब जो गलतियां हो गई वो तो हो गई। देखो, री नीट एग्ज़ाम ये पॉसिबल तो नहीं है कि इतने बड़े एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाया जा सके, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बजट कैरी करता है, अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कोई वक्त था जब AIPMT इंडिया के टॉप
5 एग्ज़ाम्स में आता था। सबसे पहले आता था यूपीएससी, जेई एडवांस, फिर आता था नीट, टॉप तीसरे नंबर पे था ये एग्ज़ाम। फिर आता था कैट, क्लैट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। बट स्ट्रीम देखिए आप, यूपीएससी सभी सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट आते हैं उसमें पूरे 28 सब्जेक्ट्स, इसलिए वो मुश्किल है। जेई एडवांस अपने आप में दुनिया का फोर्थ सबसे टफ एग्ज़ाम है। आप सोचिए, इतनी हाई लेवल ऑफ मैथ्स चाहिए होती है उसमें, हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है। और फिर आता था नीट, जिसको देख के ही बच्चे की हालत टाइट हो जाती थी कि यार मेरा नीट का पेपर है। साल साल भर घिस घिस के मेहनत करते थे, और आज बच्चे साल साल भर घिस के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा। तो या तो आप आपके पेपर का लेवल बढ़ाइए, जिससे कि थोड़ा सा टफ पेपर आएगा ना, तो जो हाई कट ऑफ है वो कम हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि पेपर को बिल्कुल इजी कर दो, तो कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। आपने तो इजी किया ना, और कट ऑफ भी हाई चली गई। लेकिन अब आप देखो, जितने बच्चों ने टॉप किया उन बेचारों को तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं मिल पा रहा। जिन ने भी टॉप किया है उन्हीं को नहीं मिल पा रहा। ये तो आपका ही पैंतरा आपके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो कभी कभी ना कुछ बुद्धिमान लोगों की भी सलाह ले लेनी चाहिए। हम मानते हैं कि बड़े जो होते हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। लेकिन कभी कभी छोटों से सीख ले लेनी चाहिए। हम मानते हैं कि एनटीए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है, जिसको हमने ये जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन उसको हमने ये नहीं कह रखा कि भाई तू बच्चों के जीवन के साथ खेल जा। ठीक है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उन बच्चों को न्याय मिले। अरे शर्म आनी चाहिए यार। किसी टाइम पे उस एग्ज़ाम को देने के लिए बच्चे इतने गर्व से कहते थे कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और आज जो टॉपर है वो तो यही कहते होंगे यार मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ ऐसे ही। और जिस बच्चे ने साल भर घिस घिस के मेहनत की है ना, उनके रिजल्ट में भी आपने एरर दिया है। आपको पता है, किसी बच्चे के जिसके 600 नंबर आ रहे हैं ना, उसके 200 नंबर दे दिए। बुरा नहीं लगता होगा क्या? और आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ को आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि सब एक ही बात सोचते हैं। हमारे जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, सब एक ही बात सोचते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो उनसे गलती थोड़ी हो सकती है। वो तो बिल्कुल जो कह दे वो पत्थर की लकीर है। उनसे गलती क्यों होगी? गलती हमारे बच्चे की, नालायक पढ़ा नहीं होगा, इसने ज़रूर कुछ टाइम पास ही किया होगा, ये कोचिंग ही नहीं गया होगा, इसने बंक मारी होगी। अरे फुल अटेंडेंस है कोचिंग के अंदर, एक एक क्लास ली, एक एक नोट्स लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पूरी रंगी चंगी, उसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स की अलग से नोटबुक बनाई हुई है, फॉर्मूलाज की अलग से नोटबुक बनाई हुई है, सब कुछ लिखा है, याद करा है। तो ये सब यूं ही हो जाता है कि ये सब बंक मारने से होता है क्या? हर बच्चा उतनी ही मेहनत करता है, उतनी ही लगन से मेहनत करता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उनके जीवन के साथ खेल जाओ। वो बच्चे क्या जवाब देंगे अपने पेरेंट्स को, जब उनके पेरेंट्स उनसे पूछेंगे कि बेटा तेरे इतने से नंबर क्यों आए? वो ये थोड़ी कह पाएगा कि पापा एजेंसी की गलती है। कोई बच्चा 17-17 घंटे सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, और वो अपने एग्ज़ाम में लगा हुआ है अपनी पूरी मेहनत से कि बस इस बार तो फोड़ दूंगा। पता नहीं कितने साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, और पता है इसके बाद एंड में किसी बच्चे के पास क्या ऑप्शन बचता है जब उसको सबका सुनना पड़ता है? अरे इतना भी कोई मजबूत नहीं होता यार कि वो सारी दुनिया से लड़े, अपने पेरेंट्स से लड़े, अपने आप से लड़े, अपने रिश्तेदारों से लड़े, जो उसके टीचर्स मिलते हैं ना उन टीचरों से लड़े, फ्रेंड से लड़े। ध्यान रखना, बहुत मतलब बुरा लगेगा, लेकिन सारे दोस्त आपका साथ नहीं देते हैं ना। आपकी फैमिली भी एक टाइम के बाद आपके साथ नहीं होती है। कुछ बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं जो आपका साथ देते हैं, जो समझते हैं कि यार सच में, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके साथ क्या सिचुएशन रही है, कब कब, और आपने कितनी मेहनत की है। और किसी को नहीं पता होता ये चीज़। और उन बच्चों के साथ जब ऐसा होता है ना पूरी मेहनत करने के बाद, तो सही बात बताओ ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो बेचारे चुपचाप सुन सुन के अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने डिप्रेस हो जाते हैं ना, उन्हें कोई और ऑप्शन सही ही नहीं लगता। या तो वो ऐसे हो जाएंगे कि आप उनको कुछ भी कह लो, चुपचाप सुन के मुस्कुरा के छोड़ देंगे, या वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं।
आपकी एक छोटी सी गलती किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है, आपको पता है? शर्म आनी चाहिए। और अगर आपकी बस की नहीं है ना ये इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, तो छोड़ दो। जब आप नहीं थे, नहीं कंडक्ट करवा रहे थे, तो भी AIPMT लेती थी ना पेपर, और ऐसे लेती थी कि बच्चे तरीके से पेपर देते थे, तरीके से टॉप करते थे, और मेडिकल कॉलेज मिलता था। और जिनको नहीं मिला ना, वो अपने ऊपर कभी भी ऐसे शर्मिंदा नहीं होते थे कि यार नहीं मिला, कि इतना बड़ा एग्ज़ाम दे के आया हूँ। सबसे पहले तो मेरी खुद की हिम्मत है कि मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम दे के आया हूँ। वो बच्चे प्राइड करते थे अपने ऊपर। आज क्या जवाब दोगे आप उनके पेरेंट्स को? और सबसे बड़ी बात तो 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद आपसे कोई जवाब नहीं मांगता, उन बच्चों से जवाब मांगा जाता है। जहाँ पर रिश्तेदार साल भर फ़ोन करके ये नहीं पूछते ना, और बेटा कैसा है, घर पे सब कैसे हैं, वो भी रिजल्ट वाले दिन फ़ोन करके पूछते हैं, और बेटा मोनू, और बेटा सोनू, नीट का रिजल्ट आ गया ना? और कितना बुरा लगता होगा उस बच्चे को जब उसने साल भर मेहनत की और उसका परिणाम वो नहीं आया जो वो चाहता था। वो क्या चाहता था? एक वाइट एप्रन और एक स्टेथोस्कोप। और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो सपना तबाह। वो शायद दोबारा कोई भी एम बनाने से पहले, अपनी लाइफ में कोई भी गोल बनाने से पहले, कोई भी सपना देखने से पहले 100-200 बार सोचेगा। आखिर में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर शर्म कर लो और अपनी इज्जत बचा लो और देश की भी बचा लो। क्योंकि जब ये न्यूज़ पब्लिश होती है ना, तो और भी देश देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों के साथ ही गलत हो रहा है, तो वहाँ पे पता नहीं बड़े तो क्या ही कर रहे होंगे। चुनाव है, इलेक्शन है। अरे इलेक्शन जाए भाड़ में यार, क्या मिल रहा है इलेक्शन से किसी स्टूडेंट को? मुझे ये बता दो। अगर कोई भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है ना, तो सीधी सी बात है, उसका काम है वो करना। अगर वो नहीं करेगी ना, तो उसको किस चीज़ के लिए इलेक्ट किया गया है? उसको चुना ही इसलिए गया है ना कि भाई वो काम करेगी, अपना बच्चों के लिए काम करेगी, नौकरियां देगी, सड़कें बनाएगी। ऐसा थोड़ी किसी का पर्सनली जाके घर बना रही है कि हाँ लो भाई सीमेंट बजरी लाओ और इनकी दीवार हम चुनते हैं। नहीं, वो एक बड़े लेवल पर काम करती है और वो उसका काम है, वो करेगी। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है जो आपका काम है आप भूल जाओ। इलेक्शंस की वजह से ऐसा हुआ, थोड़ा कुछ ग्लिच हो गई, ये वो फलाना ढिकाना ढामकाना। 1 साल बहुत बड़ी होती है किसी बच्चे के लिए। 1 साल लगातार शादियां छोड़ना, दोस्तों को छोड़ना, मोबाइल, टीवी, फोन, अपने आप को छोड़ देना। 1 साल तक एक बच्चा अपने आप से भी बात नहीं करता है। आप जानते हो, लगातार पढ़ने के बाद पता है वो अंदर से सवाल करता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जब वो ये सवाल करता है ना, उसका पूरा दिन भर क्या पढ़ा उसने, उसको वो भूल जाता है। उसको याद भी नहीं रहता है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं। लेकिन फिर भी वो फिर से मोटिवेट होता है, रीस्टार्ट करता है फिर से अपना दिन, सब छोड़ देता है सब, और तब जाके कहीं फिर वो अच्छा स्कोर कर पाता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। तो आप सभी NTA एजेंसी से, पूरी एजेंसी से हमारा नम्र निवेदन है, यदि आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।